इनके लठ देना पड़ेगा इनके, तो ही मानेगा। लठ दिए ही मानेंगे ये। आम लोग खड़े होंगे और आकर लठ देंगे जना ये लोग सुधरेंगा, अतः ये सुधरेंगा खुद ही। पहले तो नाम बताओ, थोड़ा नाम क्या है? सर मेरा नाम नवीन चौधरी है। खड़े का होते कौन सा गाँव तरफ? मेरा पातूसर गांव है, मलसीसर के पास। मलसीसर क्या क्लेस करे थे? मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ एक तरफ आरएसएस की शाखा चल रही थी, एक कट्ठे तरफ बनाए थे वीडियो केशव स्कूल के ग्राउंड में। बड़े क्यों? ये एक तरफ वो क्या नाम है आरएसएस शाखा चल रही थी, एक तरफ मैदान में बच्चे पसीना भर थे, खेल की तैयारी कर रहे थे। और आरएसएस की आपको विचारधारा पता ही है, देश में उन्होंने क्या माहौल बना रखा है पिछले कुछ सालों में। तो मुझे लगा कि इसके खिलाफ मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि तब तक वो बड़ों को ट्रेनिंग दे रहे थे तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन अब वो बच्चों में दिमाग में जहर कर रहे हैं, तो मुझे लगा बोलना चाहिए मुझे कुछ। अच्छा, फिर क्या बोले थे वीडियो का मेन? यही बात कि मैदान कि एक तरफ ये मैदान में बच्चे पसीना बहा रहे हैं, दूसरी तरफ ये बच्चों में धर्म और नफरत का बीज बोया जा रहा है। ये बच्चे जो मैदान में पसीना बहा रहे हैं, इनमें से कुछ बच्चे शायद आगे जाकर देश के लिए मेडल लाएंगे और तिरंगे का नाम रोशन करेंगे। बस इतनी बात बोली थी मैंने इसमें नॉर्मल सी। वीडियो क्या पर अपलोड है? ये मैंने अपने पेज झुंझुनू एक्सप्रेस पे अपलोड किया था। हर पेज पर अपलोड कर दियो? हाँ, शाम को 7 बजे आसपास अपलोड किया। बिका बाद में क्या हलचल हुई? वीडियो अपलोड करना आधी घंटे बाद ऐसे मेरे से डीएम में धमकी आने लग गई वीडियो डिलीट करने के लिए आरएसएस के कुछ लोग आ गए, लेकिन वो इग्नोर करेगी, कुछ करता रहेगा, ये आती रहे। फिर सीरियस कौन लिया थे? हाँ, सीरियस कौन लिया। अच्छा, फिर दूसरे दिन सुबह 8-9 बजे आरएसएस से कॉल आने लग गए, नंबर निकलवा के मेरे कैसे भी साइबर पुलिस के, और उनकी वीडियो डिलीट करने की धमकियाँ लगी। पुलिस को फोन तुरंत क्यों मतलब आने लग गया? के कारण हो कोई वीडियो में कोई ऐसा कोई चीज़ बोल दी? कुछ भी नहीं है कि सब आरएसएस के गुलाम बन चुके हैं। आज के दिन लोकतंत्र तो खत्म किया जा रहा है, अब सब आरएसएस के गुलाम बच्चे हैं। अब उन्होंने हर पद पर पीछे क्यों कोई एप्लीकेशन दी जाके कोई नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने आरटीआई भी लगा रखी है इसके खिलाफ, उनके आरटीआई का जवाब भी नहीं है, वो मुझे जवाब भी नहीं दे रहे। आरटीआई लगाए थे? हाँ। क्या तारीख की बात है तारी? या वीडियो वाली? ये वीडियो तो मैंने बनाई थी 20 जून को शाम को 6:30 बजे। अच्छा, 20 जून में बनाई थी। फिर तन पकड़ा कर दे 21 जून सुबह 10 बजे। 10 बजे तन पकड़ा। इतनी जल्दी कार्रवाई अगर कुछ से साहिब गैंगस्टरों भी होती तो आज देश में कुछ अलग माहौल होता। इतनी जल्दी कार्रवाई तो अच्छा तन पकड़ा खड़े हूँ थाने? मेरे यहीं घर से मैं रेंट पे रहता हूँ, यहीं झुंझुनू किसान कॉलोनी खड़ी सी। अच्छा, किसान कॉलोनी बड़े पड़ा रूट की आ गई। हाँ, लगा था गल की। फिर क्या बोला? मारपीट की वीडियो डिलीट करने की धमकी दी। फिर वो ऑफिसर बैठे थे 2-3 थाने में, और नाम को बेरो हो गए कौन सा ऑफिसर? बस ये नाम बहुत सारे हो गए और नाम मिक्स हो गया, किसका क्या नाम था वो याद ही नहीं है। कि इतनी अलग अलग याद ट्राई की थी मैंने, याद करने को। उन्होंने कहा कि अभी तुमने देखा है क्या, इस देश में हम भगवा ले रहेंगे। कौन बोला बात है? ये वहाँ पे ऑफिसर बैठे थे 2-3, अब वो उनका नाम याद नहीं है मेरे। ट्राई तो बहुत की थी याद करने का उनका मैंने। थाना पुलिस वाला बैठा है? पुलिस वाले बैठे ऑफिसर थे। पुलिस वाला बोला कि मैं झंडा ले रहा हूँ। हाँ, आरएसएस को नहीं, भगवा झंडा ले रहेंगे। अच्छा, भगवा एक ही बात है, चीज़ एक ही है। हाँ, जो आरएसएस अपना झंडा भगवा ही मानती, तिरंगा तो उन्होंने कभी माना नहीं। वो तो लोगों के दबाव में आके तब उन्होंने 2002 में पहली बार झंडा लहराया था, तिरंगा झंडा लहराया था अपने। पता छोड़ा कहीं बड़े हुए? फिर ये बात मेरे को तो पूरे दिन फ़ोन पे बात ही नहीं करनी थी। कि मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे फ़ोन दे दो मेरा, मुझे बात करनी है, मुझे किसी को सूचना। सुबह मेरा गिरफ्तार किया था, रात को मैंने बीमारी का बहाना लेके कॉल किया और अपने साथ पकड़ लिया जाए। बड़े मकान में था घर का, कोई माँ चाचा था? मैं अकेला ही था उस टाइम का। अच्छा, अकेला था घर पर? तो कोई पड़ोसी कहे तो कोई भाई पुलिस वाला पकड़ लेगा? नहीं, सिविल में आए थे वो तो सबको ये लग रहा था गुंडे उठा के ले गए, और कैंपर गाड़ी में गुंडों की तरह आए थे। वो गुंडे रखते हैं कैंपर, और ऐसे उनकी तरह आए थे वो गुंडों की तरह। हाँ, तो सबको ये लगा गुंडे आए थे, ले गए, उठा के लेगा। हाँ, तो गलाऊं घर का कोई मुकदमा वगैरह करना? कोई घर वालों को पता ही नहीं चला, मेरा फ़ोन छीन ले आते, ले गए। घर वालों को लगा किधर गया होगा। अब मैंने किसी को कॉल नहीं करने दिया गया। अच्छा, ठीक है। उनको यही लगा कोई कहीं है वो। फिर भी के बाद में फिर तब रात को मैंने बीमारी का बहाना लेके तब किसी को कॉल किया, तब सबको पता चला। मारपीट था को थप्पड़ी मारी कोई? नहीं, कौन थप्पड़ों से ना, हर तरीके से मारी कि निशान ना बन जाए, मारो बस और निशान ना बन जाए, इस तरह मारा उन्होंने। अच्छा, इस आबू मारे? फिर उसके बाद वही है कि वो कमरे बंद रखा शाम को। फिर वो कॉल किया मैंने बीमारी का बहाना लेके, तब ये बात सब जगह फैली। फिर अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी सपोर्ट में, उन्होंने भी ट्वीट किया। विनोद जाखड़ जी NSCI राष्ट्रीय अध्यक्ष से, डोडासरा जी, और फिर ये अपने अमरा राम जी, ये सब सपोर्ट में इन पर दबाव बना। तो इन्होंने सुबह 10-11 बजे के आसपास जमानत दी। इनका प्लान तो ये था कि इसको लंबे टाइम तक किसी भी कैसे भी मुकदमे में अंदर डाला जाए, क्योंकि उन्होंने बिना वारंट के मेरा फ़ोन चेक किया, मेरी 5000 फ़ोटो, सारी चैट, सब कुछ देखा। उनके पास वारंट भी नहीं था इस चीज़ का, गिरफ्तारी का नहीं था, तो फ़ोन का तो छोड़ो। फिर अभी लिया उठा गया। हाँ, फ़ोन ये तो फ़ोन नहीं छीन सकते। तो यही है कि देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, उसका गला घोटा जा रहा है, बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है। अब क्या कर सकते? अभी RT है, उसका जवाब दे दे, शायद 1 अप्रैल डालेंगे हम आज ही।
अब उसका तो जवाब दिया नहीं। फर्स्ट अपील के बाद उसमें नाम आएगा कि कौन अधिकारी शामिल थे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने पूरे प्रयास करेंगे। कोर्ट में जाएंगे, आगे तक हाई कोर्ट तक जाएंगे हम। थानों छोड़ता नहीं कोई एसपी वहाँ की संपर्क करे कि भाई मने उठा के लगा मनी साबुन मारे सर। वो तो उस टाइम माहौल ऐसा हो गया था कि वो घर वालों को टेंशन हो गई थी, उसमें वो घर वालों से बात करने उस टाइम ही नहीं मिला। फिर तो ज्ञापन तो दिया था उस दिन आते ही एसपी ऑफिस में, उन्होंने बोला था कि टीम गठित करेंगे, इस पर जाँच करेंगे क्या हुआ, पर वही है कौन कार्रवाई करेगा, वो फिर अपने खिलाफ थोड़ी कार्रवाई करेंगे। पहले थोड़ा नाम बताओ जी। मैं योगेश कटारिया, DYFI जिला मासी। कौन सी जगह खड़े आप कलेक्ट्रेट का आगे खड़े। हाँ, अच्छा, के मांग है थारी आज? क्या थी मांग? हमारी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे किसान सभा की मांग है कि भाई नरेगा ने जी प्रकार केंद्र सरकार खत्म कर रही है, नरेगा ने बचाने की हमारी मांग है, ताकि गरीब और मजदूर ने जो काम की गारंटी है वह गारंटी मिल सकर भी नियमित रोजगार मिल सके। हमारे नाम बदली कर काम थोड़ी बदली नाम के अलावा थे पढ़ा होगा तो बजट में बहुत बड़ी कटौती करी है, एक अलावा के टाइम में चेंजमेंट करे, और इसकी जो नरेगा की जो गारंटी है ना, काम की गारंटी, वह काम की गारंटी खत्म कर दी गई। नरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी। इस योजना ने में गारंटी सब ने हटा के गारंटी ने खत्म कर दी गई। रोजगार की गारंटी, जॉब कार्ड बने को एक आदमी को, गांव के एक आदमी को जॉब कार्ड बने को, बाद में जिम्मेदारी सरकार की गति की जॉब कार्ड बनने के बाद में इन व्यक्ति ने रोजगार देगा, पर रोजगार की गारंटी खत्म हो चुकी है, खत्म कर दी है। बिल्कुल। अच्छा, एक नवीन को प्रकरण लिया फिर जो यो क्या है? नवीन एक्चुअली एक नौजवान है, जागरूक नौजवान है। अच्छा, कौन सा गांव का नवीन? नवीन मलसीसर तहसील में पातूसर गांव पड़ा है, पातूसर को है। अच्छा, नवीन आपकी जिम्मेदारी नहीं भाई, और ये जिम्मेदारी यह ही कि भाई ये बताओ कि भाई समाज में महत्वपूर्ण काम कौन कर रही है, इसके अलावा समाज में बांटने को, नफरत घोलना को काम कौन कर रही है, वो भी का व्यक्तिगत विचार है। आप हर व्यक्तिगत विचार आप रखा तो व्यक्तिगत विचार कुचलने को काम जो झुन्नू की पुलिस RSS के इशारा पर करो है, पूरी घटना बताओ। नवीन के घर में 5 गाड़ी एक आतंकवादी पकड़ने के लिए जी प्रकार जहाँ DST की 5 गाड़ियां घर में गई हैं, बिन गाड़ी में गाले बेरहमी बिन मारे हुए हैं। मारे कौन बिन CI ने मारा है उसको और DST की टीम ने मारा है। तो बने मतलब वीडियो बना के, तो वीडियो में कोई चीज बोल दी गई कि मतलब नहीं बोलनी चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए कि कोई चीज बोली को नहीं। वीडियो थे भी देखे होगा, पूरा जनता या देखेगी कि कोई चीज कौन बोली। मन ने ताने क्रिटिसाइज करने को अधिकार है, मैं मेरी संयमित भाषा का मैं ताने क्रिटिसाइज कर सकूँ हूँ कि बुराई न लेके अगर मैं ताने बताऊँ हूँ तो वह मेरी जिम्मेदारी है। समाज का मायने यह चीज होती आई है भाई। आज आप कांग्रेस को कहीं विरोध कर लोगा, कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कहीं कर लोगा, और थारो को ऊपर तो थोड़ा बहुत भी कोई बोल को इतना बिल जाओगा, या थोड़ी होगी भाई। आप जो करोगे वो उसके बारे में लोग बोलेंगे। कितने लोगों का मुंह पकड़ोगे? हम बोल रहे हैं RSS चोर है, हम बोल रहे हैं, कर लो आप हमारे को गिरफ्तार। मेरे बन गिरफ्तार क्या करे तो कोई बहम में पकड़ लियो होगा, क्या बात हुई? उस बहम में क्या पकड़ लियो? एक विरोध को सवर है, विरोध को सवर RSS आज ने तो आज सुन पाई, न पहले सुन पाती, ठीक है। और विरोध को सवर है लोकतंत्र का माई। RSS को पुलिस को क्या संपर्क है? देखो देश की स्थिति यह है कि देश ने RSS चलावे, ठीक है। देश ये RSS तय करे है कि शहर को कोतवाल कौन होगा, RSS यह तय करे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, RSS यह भी तय करे है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। सारा का सारा RSS तय करती है। ये मोदी सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों और RSS का गठजोड़ की सरकार है। निश्चित रूप हूँ देश में सांप्रदायिकता की राजनीति और जातीय जहर घोल, सांप्रदायिकता का जहर घोल के जी प्रकार हूँ समाज अल्पसंख्यक बना बहुसंख्यक जो मामलों बना दियो गयो है, इनमें RSS निश्चित रूप में मजबूत होए हैं, फासिज्म मजबूत होए हैं। और एक दौर में जो बुरा विचार है इतिहास ने पढ़े होगा, जर्मनी को पढ़ लो, कट पढ़ लो, आप उसका इटली का पढ़ लो, कहीं का भी पढ़ लो इतिहास। बुरे विचार होते हैं, जो फासिस्ट विचार हुए हैं, वह भी एक दौर में ग्रो करे हैं, ठीक है। और बी के खिलाफ बोलने को काम जो जागरूक है, जनवादी लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जनवादी लोग हैं, उनको काम है भी जो बुरे विचार है उनके खिलाफ बोलने को और लोगों बताने को कि इनमें ये बुराइयां ही और ये गलत है। तो चाह रहा भाई यह चाह रहा कि यो जो खाकी जांगियो है, वो खाकी जांगियो नवीन भी पेड़ ले, नवीन भी चीज़ के लिए तैयार को नहीं हो तो फिर मार पड़ी और उसको 24 घंटे बाद में उसको SDM के पास पेश कर दिया गया, जमानत हो गई। अब थारी क्या मांग है?
हमारी मांग ये है कि मैं एक घटना का तुरंत बाद में एसपी साहब को मिले हमें, और एसपी साहब को मिल के मैं ये बात को अवगत कराए कि ये लोग इन दोषी हैं। जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं के खिलाफ जांच करके त्वरित जांच करी जाए, और जांच करके बन के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, मुकदमा दर्ज करी जाए, विभागीय कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ मारपीट को मुकदमा दर्ज करो जाए, मुकदमा चाल ले। चलो ये हमारी मांग है। सीधा मांगे तो अब कोई सी मांग माननी है कोई नहीं माननी बड़ा? देखो ये जिस प्रकार ये लोग ये देश में आरएसएस को और इनको मकड़जाल है भी में ये संभव नहीं है कि एक प्रदर्शन होगा और उसमें ये मान लेंगे। इनके लठ देना पड़ेगा क्या, तो ही मानेगा? लठ दिए ही मानेंगे। ये आम लोग खड़ा होगा और आकर लठ देगा जना ये लोग सुधरेगा, अतः ये सुधरेगा खुद ही।